नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर देखें तो 28 अप्रैल यानी कि एक दिन का डाटा देखें तो यहाँ पर हमें 4% की तेज़ी देखने को मिली शेयर में, जो कि शेयर का प्राइस 675 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर वही बात करते हैं हम 5 दिन की डाटा के बारे में, तो देखेंगे तो 5 दिन में डाटा में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 9.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और वहीं प्राइस 60 रुपये के आसपास बढ़कर 675 रुपये के आसपास पहुँच गया था। फिर एक महीने का अगर डाटा दिखाएं तो यहाँ पर 15% की तेज़ी हमें देखने को मिली, वहीं पर 6 महीने का डाटा दिखाएं तो हमें सिर्फ 5% की तेज़ी देखने को मिली। ये 6 महीने के डाटा में हमें 5% की तेज़ी क्यों देखने को मिली, इसका पीछे का रीज़न क्या है देखेंगे। अगर हम मैक्सिमम डाटा यहाँ पर लगाते हैं, मैक्सिमम चार्ट, तो देखेंगे तो हमारे पास एक रेंज था जहाँ पर ये शेयर कभी भी रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है, तब शेयर में हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसे ही शेयर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, शेयर ने रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तेज़ी दिखाया। मैक्सिमम देखेंगे तो करीब ये जो रेंज बना था ये इस लेवल के आसपास था, 330 रुपये के आसपास से 320 रुपये तक के आसपास का एक रेंज यहाँ पर बना था। उसी रेंज को जब शेयर ने ब्रेकआउट किया, 330 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट किया, तो शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली। शेयर का भाव फिर 600 के करीब आसपास 630 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच चुका था। फिर देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा कर दिखाएं तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा काफ़ी लंबा यहाँ पर एक रजिस्टेंस देखने को मिल रहा, जो कि मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेट ही करता रहा। अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसोलिडेट ही देखने को मिला इस इतने पीरियड टाइम में। तो देखेंगे कंसोलिडेट ही होता रहा और कंसोलिडेट जैसे ही पूरा हुआ, ब्रेकआउट हुआ, शेयर में तेज़ी बनी। फिर से तेज़ी होने के बाद अगर दिखाएं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पर फिर से एक रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये करीब 2 साल से भी ज़्यादा का ये रेंज बना हुआ है। तो कितने समय लंबे वर्ष के बाद ये काफ़ी रेंज बनाने के बाद ये शेयर में अब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये शेयर कभी भी ऊपर जाता है तो इसमें रेंज ज़रूर बनता है। ये शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, थोड़ा सा काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये 600 से मान लो 1000 रुपये पहुँच जाता है तो वहाँ पर काफ़ी टाइम पीरियड मैक्सिमम 2-2.5 साल आपको लग जाएंगे इसके रेंज बनने में। उसको रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब आपको फिर से नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो छोटे टारगेट मिल सकते हैं, अभी जैसे ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का कैलकुलेट करके अगर हम इसके टारगेट निकालते हैं तो जो टारगेट निकल के आएंगे उस टारगेट तक हम इस शेयर को ले सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर करीब 2 साल का कम से कम यहाँ पर रेंज बनता हुआ नजर आया। उसी रेंज को अब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया। देखेंगे तो 630 रुपये का एक रजिस्टेंस था, 630 रुपये के रजिस्टेंस को शेयर ने ब्रेकआउट किया है और भी देखेंगे तो 675 रुपये के आसपास इस शेयर का भाव चल रहा है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर करीब 2 साल से भी ज़्यादा का ये वक्त लगा इस रेंज को बनने में। उसके बाद अब जाके इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी कि 28 अप्रैल को इस शेयर ने ब्रेकआउट किया है अपने लेवल को, यानी कि अपने रेंज को। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है कि कभी भी काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद, काफ़ी रेंज बनाने के बाद शेयर ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर में जो फिलहाल के लिए टारगेट अगर हम बताते हैं तो करीब देखेंगे तो ये एरिया है 668 रुपये का और नीचे का एरिया देखेंगे तो करीब 540 रुपये का। तो मैक्सिमम इसमें हम जो टारगेट ले सकते हैं देखेंगे तो हमें हमारे जो टारगेट हो सकते हैं वो 770 रुपये के हमारे टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट टारगेट, और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो करीब हो सकता है 830 रुपये तक के टारगेट। तो आपको ये तो टारगेट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि आपको मिल सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये टारगेट आपको देखने में मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 6 मंथ भी आपको लग सकता है टारगेट देखने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए जो टारगेट होंगे वो 770 रुपये के टारगेट होंगे और 830 रुपये के, ये 2 टारगेट आप ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम स्टॉप लॉस इसमें 560 रुपये का स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें जो स्टॉप लॉस है यही 75 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 600 रुपये के नीचे जैसे शेयर आता है आप इससे एग्जिट हो जाना, क्योंकि 600 रुपये का एक एरिया आपके लिए एक रजिस्ट सपोर्ट का काम करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। तो ये आपके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, तो ये एरिया आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो 600 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर करीब 770 रुपये तक के टारगेट या फिर 830 रुपये तक के टारगेट आप ले सकते हैं इस शेयर में। तो काफ़ी अच्छा शेयर है। और चलते हैं इसके फंडामेंटल चेक करते हैं, इस फंडामेंटल में क्या कुछ खास है। तो चलिए इसके देखते हैं, पहले मार्केट कैप के बारे में देखते हैं। तो देखेंगे तो करीब देखेंगे तो करीब 27,177 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और वहीं बात करें स्टॉक का पी तो 58 दिख रहा है, जो कि काफ़ी हाई दिख रहा है। मैक्सिमम ये जब पी दिखता है तो काफ़ी अच्छी कंपनी होती है तभी इसके पी दिखता है।
क्योंकि कंपनी ग्रोथ करती है लगातार, उसके शेयर में इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है, तभी ये पी बढ़ता है। तो इस उम्मीद से देखेंगे तो 58 के आसपास हमें पी नज़र आ रहा है। और आरओसी देखें तो 14 पॉइंट के आसपास, और देखेंगे आरओई 13% के आसपास। फेस वैल्यू इस कंपनी के 10 रुपये है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और चलते हैं अब इसके पीएनएल पे चलते हैं। तो पीएनएल पे अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखेंगे 2018 में, मार्च 2018 में इस कंपनी ने जो अपना सेल्स जनरेट किया था वो 1423 करोड़ का सेल जनरेट किया। फिर देखेंगे 1826 का, फिर देखेंगे 2012 का, और देखेंगे तो 2184 करोड़ का इसने सेल्स जनरेट किया। फिर देखेंगे 2600 करोड़ का सेल जनरेट हुआ। फिर देखेंगे तो 3193 करोड़ का 2023 में इसका सेल्स जनरेट हुआ, जो कि काफ़ी लगातार हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वही बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की, तो देखेंगे नेट प्रॉफिट में 305 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। फिर देखेंगे 332, फिर 412, 405। उसके बाद फिर देखेंगे तो बीच में घटा हुआ था, जो कि 412 से 405 से अगर अपेक्षा देखें तो मार्च 2022 में 396 करोड़ का इसका सेल्स जनरेट हुआ, जो कि काफ़ी घटता हुआ नजर आ रहा है। फिर देखेंगे अचानक से 2023 मार्च में हमें 464 करोड़ का सेल्स नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 7 रुपये से इसकी अर्निंग पर शेयर स्टार्ट हुई थी, अब जाके 11 रुपये 57 पैसे के आसपास इसकी अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। और वही बात करते हैं कंपनी की डेट के बारे में, तो देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है 815 करोड़ का इस कंपनी के पर डेट है। और वहीं रिजर्व की बात करें तो 3217 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन डेट काफ़ी हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक प्रकार से डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है। और वहीं पर अगर बात करें नेट कैश फ्लो के बारे में, तो माइनस 175 करोड़ का इसके पास नेट कैश फ्लो है। अगर वही बात करते हैं हम इसके प्रमोटर के बारे में, तो प्रमोटर फिलहाल के लिए देखेंगे तो 70% के आसपास प्रमोटर थे 2020 में, फिर घटकर इसके प्रमोटर बचे जो कि 2022 में 64% के आसपास इसके प्रमोटर आ चुके थे, 64.86% के आसपास इसके प्रमोटर आ गए थे। फिर देखेंगे तो वही घटकर 2023 में 54.88% के आसपास इसके प्रमोटर बचे हुए हैं। तो प्रमोटर क्या हुए, प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को डिक्रीज किया है। और वही देखें तो एफआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, जो कि इंक्रीज किया है। 23% के आसपास प्रमोटर है, जो 2022 में 16% के आसपास हुआ करते थे, वही 2023 में 23% के आसपास हो गए हैं बढ़कर। और देखेंगे तो अगर यहाँ पर DIES की बात करें तो 7% के प्रमोटर है, 7% के आसपास होल्डिंग है 2022 में, वही देखेंगे बढ़कर 2023 में 10% के आसपास हो चुकी है इन लोगों की पोजीशन। और वहीं पर पब्लिक 10% के आसपास, और देखेंगे अदर 0.46% के आसपास। तो कंपनी के फंडामेंटल आपको काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और वहीं पर देखेंगे तो चार्ट में हमें भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है ब्रेकआउट, वो भी रेंज ब्रेकआउट, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसमें जो टारगेट है मैंने आपको बता दिया, जो आपको टारगेट मिल सकते हैं शेयर में, वो फिलहाल के लिए आप 770 रुपये के टारगेट ले सकते हैं। तो आपके लिए 770 रुपये का टारगेट और 830 रुपये का टारगेट, ये 2 टारगेट हो सकते हैं। और इसमें 600 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट शेयर भी इसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसों के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा का ये रेंज बना हुआ है। 2 साल के रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ये शेयर अब 675 रुपये के आसपास चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसको वॉच लिस्ट के बजाय अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचिएगा, और इस पर खुद की एनालिसिस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाके इस शेयर को खुद से स्टडी करिए, तब जाके इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हृदय लाइक बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।